वो है हुदहुद और मलका बिल्कीस का वाक़या। ये शुरू होता है यहाँ से, वतफ़क़्क़द तैर फ़क़ाल माली ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबिन। इसी पर सिपारा ख़त्म हो जाता है। चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों पर भी हुकूमत हासिल थी, तो एक दफ़ा वो बैठे सफ़र में, वो हुदहुद को साथ रखते थे। तारीख़ी रिवायत से ये है कि हुदहुद ज़मीन से 10 फुट नीचे तक पानी को पहचान लेता है, भांप लेता है। तो वो उस हुदहुद से मदद लेते थे कि काफ़िले का पड़ाव कहाँ डालें, कि अगर पानी नीचे करीब है तो वहाँ से निकाल लेंगे। एक दफ़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे और परिंदों की हाज़िरी ली, तो फ़क़्क़द तैर, हाज़िरी ली। तो जब आया हुदहुद का नाम तो वो अब्सेंट था, अम कान मिनल गाइबिन, वो गायब था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये कहाँ चला गया, जब आएगा तो मैं इसको सख्त सज़ा दूँगा, या फिर कोई माकूल वजह बयान करे, बिसुल्तान मुबीन, कोई खुली दलील माकूल वजह बयान करे। कुछ देर बाद वो आ गया, कहने लगा हुदहुद आज ऐसी मालूमात लाया हूँ जी जो आपके पास नहीं है। जी क्या मालूमात हैं? कहा जितुका मिन सबइन, मैं यमन के इलाके सबा में गया था। अब भी सबा इलाका है यमन में, यमन के इलाके सबा में गया था। वहाँ मैंने देखा एक औरत है, वो बादशाह है और उसको अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन यसजुदून लिशम्सि मिन दूनिल्लाह, वो अल्लाह को सजदा नहीं करते, सूरज को सजदा करते हैं। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये हुदहुद ने कहा, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा हम देखते हैं कि सच बोलता है कि झूठ बोलता है, ये मैं आपको ख़त देता हूँ, ये ख़त ले जा उस मलका के पास, उसका नाम बिल्कीस था। का ये मलका बिल्कीस जो औरत बादशाह बनी हुई है, ये जिस इलाके की बादशाह थी बिल्कीस, ये इलाका असल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था, लेकिन उसने खुफिया तौर पर किसी इलाके पर कब्ज़ा करके अपनी बादशाह जमाई हुई थी। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त दिया कि ख़त लेकर जाओ हुदहुद का, और फिर देखो बिमा यरजाउन, वो आगे से क्या जवाब देती है, फनजुर माज़ा यरजाउन। ख़त लिखा बड़ा शॉर्टकट सा, लेकिन बड़ा पुरअसर। ये चंद जुमले थे ख़त के जो मैं सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा ख़त के अंदर, बिस्मिल्लाह इन्नहु मिन सुलैमान इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन वस्सलाम। ख़त ख़त्म हो गया। जब पहुँचा बिल्कीस के पास ख़त, तो वो बड़ी परेशान हुई, ख़त पहुँचा कैसे। वो उसके कमरे के अंदर हुदहुद पहुँच गया और जाकर उसकी चारपाई बेड के ऊपर डाल के आ गया। तो वो जब आई मलका, उसने देखा मेरे पलंग के ऊपर ख़त पड़ा हुआ है, ये कहाँ से आ गया, सिक्योरिटी है इधर उधर से, ख़त कैसे आ गया। उसने खोल के देखा तो बादशाह सुलेमान, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था। तो उसने अरकान शूरा को जमा किया, कहने लगी कि मुझे मशवरा दो, मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून, जब तक तुम मुझे कोई मशवरा नहीं दोगे उस वक्त तक मैं फ़ैसला नहीं करने वाले, बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा जी क्या ख़त है। कहा ख़त तो बड़ा मुख्तसर है मगर बड़ा पुरताकत है, बड़ा पुरजोर है। कहा उसमें लिखा हुआ है ये सुलेमान की तरफ से ख़त है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस एक ही जुमला बोल रहा हूँ कि मेरे आगे मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो, मेरे ताबेदार बनकर आ जाओ मेरे सामने, इलाका मेरे हवाले कर दो, वस्सलाम, ख़त ख़त्म हो गया। तो वो कहने लगे कि नहीं हम बड़ी ताकत वाले हैं, लड़ेंगे। इन्होंने कहा नहीं, जल्दबाजी नहीं करते, एक दफ़ा उनको आजमा के देख लेते हैं। ऐसा करते हैं मैं हदिये देकर भेजती हूँ, इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन, हदिये देकर भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या जवाब देते हैं। ये चेक किया जा रहा है। बाद दफ़ा लोग अल्लाह वालों को, नेकों को हदिया देकर, बाद दफ़ा, हमेशा नहीं होता, बाद दफ़ा वो चेक भी करते हैं कि इसके दिल में क्या है। जिनके दिलों में माल की मोहब्बत होती है वो उसी हदिये में बह जाते हैं, और जिनके दिलों में नहीं होती तो वो असर नहीं लेते। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता, अक्सर तो हदिये हमारे यहाँ मोहब्बत और प्यार की वजह से दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो उन्होंने हदिये दिए चेक करने के लिए कि मैं इतने महंगे हदिये दूंगी, इतना बड़ा बादशाह को हदिया दिया जा रहा है, वो कुछ छोटी मोटी चीज़ तो नहीं होगी। आगे से क्या जवाब आता है। अगर हदिया देकर खामोश हो जाते हैं तो मतलब ये कि नबी नहीं है, पैसों के पीछे भागने वाला है, तो फिर रहने दो, फिर लड़ेंगे हम इनसे। जब हदिये गए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, वो नबी थे, उनको क्या माल से गर्ज थी। कहने लगे अतुमिद्दूनानी बिमालिन, माल देते हो मुझे, बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून, तुम होगे हदियों से खुश होने वाले। अब हमारा लश्कर आएगा तुम्हारे पास, हम लड़ेंगे, नहीं तो मेरे पास आ जाओ। जब ये कासिद जवाब लेकर वापस पहुंचा, बस उसके पाँव से ज़मीन निकल गई। कहने लगी बस चलो अब फरमा बरदार होकर। वो वहाँ से चल पड़ी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, और इधर से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मजलिस से शूरा में से,
अफराद को कहा कोई है जो उसके आने से पहले उसका तख्त मेरे पास यहाँ ला कर दिखलाएगा। जिन्होंने कहा कि मैं आपकी मजलिस उठने से पहले ला सकता हूँ। फिर एक आलिम ने कहा, उस आलिम का नाम आसिफ बिन बरखिया था, वो वज़ीर थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के। उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले ला सकता हूँ। बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इधर देखा तो आगे तख्त हाजिर था। बस जब तख्त मंगा लिया गया और वो आ गई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहले पूछा कि ये तख्त जानती हो, तेरा तख्त ऐसे ही है? कहने लगी कान्नहु हुआ, लगता है ये वैसा ही है जैसे मेरा तख्त था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी उसमें तब्दीली भी करा दी थी। फिर महल बनाया हुआ था, बड़ा शीश महल, उसको महल में बुलाया। आई तो नीचे सारा शीशा बिछा हुआ था, वो जो चमका तो वो समझी कि पानी है। उन्हें अपने पंडीली से कपड़ा ऊपर उठाने लगी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा उदखुल सरह, ये तो महल में चलिया, इन्नहु सरह मुमर्रदु मिन कवारीर, ये महल है शीशों की वजह से शफाफ नज़र आ रहा है, पानी कोई नहीं है। तो वो अपनी गलती मान ली उसने, क्योंकि उसने इलाके पे कब्ज़ा किया था। कहने लगी कि मेरा कसूर था, मैं मुसलमान भी होती हूँ, कलमा भी पढ़ती हूँ और आपकी ताबेदारी भी करती हूँ और आपके माताहत भी होती हूँ। इस पर फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। हमें इससे ये पैगाम मिला कि अगर अल्लाह ताला बादशाहत अता फरमाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और आगे फ़ख्र में नहीं पड़ना चाहिए। और ये भी देख लेना चाहिए कि अगर कोई नेक आदमी ऐसा है जिसको अल्लाह ने बहुत माल दिया है और अगर उसने कोई अच्छे घर बना रखे हैं तो ये उसकी कोई दुनियादारी की अलामत नहीं है। उसको अल्लाह ने अच्छा माल दिया है, अच्छा घर बना रखा है, ये दुनियादारी नहीं है। दुनियादारी ये है कि अल्लाह के अहकामात को तोड़ना। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीश महल बना रखा था तो ये कोई दुनियादारी नहीं थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म तोड़ने का तो तसव्वुर भी उनसे नहीं था कि वो नबी थे, ये उनकी दीनदारी थी। अल्लाह ताला मुझे और आपको दीनदार इंसान बनाए।